गिनती पूरी है। कंफ्यूजन तो बहुत है, मगर तहरीक अदम एतमाद के लिए ओपोजिशन की गिनती पूरी है। कई हफ्तों से खोज लगाया जा रहा था कि ओपोजिशन के पास नंबर पूरे भी हैं या नहीं। अब आकर ये वाजे हो गया है कि आसिफ अली जरदारी ने अंदर ही अंदर गिनती पूरी कर ली है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये गिनती फ्लोर क्रॉसिंग की जद में आने वाले अरकान से हटकर है। ओपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद शुरू से पुरअसरार रंग लिए हुए हैं। अंदर की कोई खबर न जरदारी कैंप से बाहर आ रही है, न शहबाज शरीफ कैंप से। सब ने अपने अपने कार्ड सीने से लगाकर रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाई कमान और नून लीग की आला क़यादत को यकीन है कि वो कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं। दरअसल तहरीक अदम एतमाद सिर्फ इमरान खान को वजारत उज़्मा से निकालने के लिए नहीं है, बल्कि इसका हदफ अगले इंतखाबात, अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर या तोसी और अगले सियासी सेटअप का मंजरनामा तैयार करना भी है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना काफ़ी मुश्किल और मेहनत तलब काम है। हुकूमत के पास इतने वसाइल और इख्तियारात होते हैं कि वो MNAs में वजारतें, ओहदे और फंड्स बांट सकती है, जबकि अपोजिशन तो सिर्फ मनसूबा बंदी और वादा फरदा पर लोगों को टाल सकती है। लेकिन ये मुश्किल काम जरदारी और शहबाज शरीफ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग से पाया तकमील तक जा पहुंचा है। कहा जाता है कि इत्तेहादी जमातों से खुफिया डिप्लोमेसी के जरिए मुज़ाकरात करके उन्हें मुतमईन किया गया। ये भी फ़र्ज़ किया गया कि अगर पूरी इत्तेहादी जमात नहीं टूटती तो इसका एक हिस्सा तहरीक अदम एतमाद की ज़ाहिरी हिमायत करके मुखालफिन के मुंह बंद कर सकता है। रही बात जहांगीर तरीन और अलीम खान की, वो अपनी हिकमत अमली के तहत बेशक ऐलान करें या ना करें और मुनासिब वक्त इस ऐलान के लिए चुनें, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि ये दोनों वज़ीर आज़म के खिलाफ हो चुके हैं। पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद अलीम खान ग्रुप और छीना ग्रुप को सिर्फ पंजाब की क़यादत पर एतराज़ है, लेकिन अंदरूनी हलकों से पता चला है कि उन्हें वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म से शिकायत पंजाब से भी ज़्यादा हैं और वो अपने इख्तलाफात को मुनासिब वक्त पर ज़ाहिर कर देंगे। अलीम खान हो, जहांगीर तरीन ग्रुप हो या मुनहरिफ अरकान, इन सब को खदशा है कि अगले इंतखाबात में इन्हें PTI के टिकट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए इन्हें अभी से ये मनसूबा बंदी करनी है कि इन्हें अगला इलेक्शन किस पार्टी से लड़ना है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान वैसे तो पार्टी डिसिप्लिन में बहुत सख्त हैं, लेकिन पंजाब में डिसिप्लिन का हाल इंतहाई पतला है। सूबाई वज़रा खुलेआम फॉरवर्ड ब्लॉक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इमरान खान और उस्मान बुज़दार की गिरफ्त इस कदर कमज़ोर है कि वो इन वज़रा को ना काबीना से निकाल सके हैं, हत्ता कि इन्हें पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस तक नहीं दे सके। तहरीक अदम एतमाद आई तो वफाक में है, लेकिन इसका पंजाब में ये असर पड़ा है कि यहाँ तो यूँ लगता है कि आम बगावत हो गई है। कई ग्रुप और कई नुक्ता नज़र उभर आए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पंजाब में गड़बड़ इस कदर बढ़ गई है कि तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। वफाक में अपोजिशन का टारगेट तो 172 अरकान है, लेकिन वो इस तादाद को 200 तक पहुंचाना चाहती है ताकि नंबर गेम में कोई शक व शुबा ना रहे। अपोजिशन अपनी नंबर गेम को पूरी करने के लिए हिकमत अमली बदलती रही है। पहले मुत्तहिदा अपोजिशन ने जोर लगाया कि हुकूमत से इत्तेहादी तोड़े जाएं। शुरू में इसमें मुश्किल पेश आई क्योंकि इत्तेहादियों के हुकूमत से मफादात जुड़े हुए हैं। इसके बाद हिकमत अमली में तब्दीली करके PTI के अंदर शगाफ डालने की कोशिश हुई। इसमें इब्तिदाई कामयाबी हुई, लेकिन PTI ने आर्टिकल 63 का ऐसा डरावा देना शुरू किया कि PTI का मरकज़ में बागी ग्रुप खुद ही दम तोड़ गया। हुकूमत ने तय कर लिया कि वो अपने पार्टी MNAs को किसी सूरत अदम एतमाद के हक में वोट नहीं डालने देगी। हुकूमत इस हवाले से अपनी पूरी रियासती ताकत भी इस्तेमाल करना चाहती है। अपोजिशन ने इन इतलात के बाद फिर से हिकमत अमली बदली और अपनी पूरी तवज्जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की तरफ मरकूज़ कर दी और अब अपोजिशन को यकीन है कि वो बग़ैर लोटों के इत्तेहादी जमातों ही की मदद से हुकूमत को हटा लेगी। अपोजिशन अपने तौर पर तय कर चुकी है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। फ़िलहाल इलेक्शन नहीं होंगे, असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट के करीबी 2 वज़रा शेख रशीद और चौधरी फवाद हुसैन ने अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की सूरत में 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने की बात की है। दोनों वजीर मुक्तदर हलकों से चाहते हैं कि वो बीच में पढ़कर हुकूमत और अपोजिशन में सुलह करवा दें, वगरना तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। इन दोनों वजीरों की राय को पजीराई मिलती है या नहीं, ये आइंदा चंद हफ्तों में जाहिर होगा। तहरीक अदम एतमाद दरअसल एक आइनी और जमहूरी अमल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त के स्पीकर मलिक मेराज खालिद ने इस मामले को इस खुश असलोबी से निपटाया कि पीपल्स पार्टी को अपने ही स्पीकर की जानिबदारी का शुबा पैदा हो गया। बिल आखिर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। अब भी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए और इस मामले को ऐवान की 4 दीवारी के अंदर महदूद रखना चाहिए, वगरना अगर लड़ाई झगड़ा और तसादुम हुआ तो इससे सिर्फ हुकूमत को नहीं बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचेगा।
اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کے کسٹوڈین ہیں، وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کر کے سب کو رولز آف دی گیم کا پابند بنائیں۔ عدم اعتماد کے موقع پر آئین یا قانون سے انحراف نقصان دہ ہوگا۔ اگر سب کچھ آئین کے اندر رہ کر کیا گیا تو حکومت جانے کے باوجود جمہوریت کا بھرم رہ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی فالو کرنا نہ بھولیے۔